हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज मी सर फरहाद और यह है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज है लेक्चर नंबर 2, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर नंबर 2। इससे पहला जो लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों को क्वांटम वर्ड्स के बारे में पढ़ाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वांटम। क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटम वाला वर्ड है इसकी मीनिंग क्या है, वो मैंने क्वांटम ऑफ चार्ज भी आप लोगों को क्लियर किया था, क्वांटम ऑफ एनर्जी और क्वांटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम ऑफ ऑर्बिट एटसेट्रा। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट या बीएस के स्टूडेंट, 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट या 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो आपने श्रोडिंगर इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा होगा। श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम 1 में। यहां पे मैं जो क्वांटम मैकेनिक्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं डिराइवेशन नहीं करूंगा, मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, इस तरह नहीं। मैं कंसेप्चुअली जो है क्वांटम मैकेनिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कंसेप्चुअल इसमें क्या है। जैसा कि फॉर एग्जांपल श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब श्रोडिंगर इक्वेशन तो आप लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया होगा कि एक फंक्शन हम लेते हैं साई इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये प्लेन वेव की एक वेव फंक्शन है, ये प्लेन वेव की इक्वेशन है। ये वेव फंक्शन एक्चुअल वेव इक्वेशन को कहते हैं। उसकी हम जो है स्पेस डिराइवेटिव लेते हैं, डबल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्पेस लेते हैं और सिंगल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं। तो वहां पे इक्वेशन को कंपेयर करके हमें श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो डिराइव होता है। मैं ये नहीं करूंगा, डिराइवेशन में नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को कंसेप्चुअल बताऊंगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन आप क्यों पढ़ रहे हो, श्रोडिंगर इक्वेशन की इंपॉर्टेंट क्या है। आपने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ा लेकिन आपको ये पता नहीं कि मैंने क्यों पढ़ा है या इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी फायदा क्या है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन आप जो है क्यों पढ़ते हो, श्रोडिंगर इक्वेशन की इंपॉर्टेंट क्या है, एप्लीकेशन क्या है, यह सब श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर क्या है, ये क्यों है, ये इस तरह होना चाहिए था, इस तरह क्यों है, ये सब के सब कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लिखते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन होता है कि माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m and to del square psi plus v psi. This is equal to iota h cut partial by partial t of psi. This is your Schrödinger equation. ये आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है। माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई बराबर है आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी ऑफ साई। ये डेल स्क्वायर क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये v क्या है, ये साई क्या है, आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी क्या है, ये सब हम क्लियर करेंगे। लेकिन इससे पहले व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन? इंपॉर्टेंट, व्हाई वी स्टडी श्रोडिंगर इक्वेशन? What is the need of Schrödinger equation? Why it is the basic equation of quantum mechanics? Importance के बारे में हम पढ़ेंगे, नीड के बारे में। तो ये नोट कर ले कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसको शॉर्टकट हम SWE से डिनोट करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ basic equation of in quantum mechanics, quantum mechanics, in quantum mechanics, like Newton laws in classical physics,
classical mechanics and Maxwell's and Maxwell's equation in a electromagnetic theory EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले ये नोट कर ले कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है ये ऐसा एक बेसिक इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स में, जैसा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन लॉज है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में मैक्सवेल्स इक्वेशन है। जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में मैक्सवेल्स इक्वेशन बेसिक है, जैसा कि क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन लॉज बेसिक है, इस तरह क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी न्यूमेरिकल है, वो आप न्यूटन लॉज के थ्रू हल करते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आप मैक्सवेल्स इक्वेशन के थ्रू हल कर सकते हो। और इस तरह क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं आप उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जरिए हल कर सकते हो। कैसे हल करेंगे? ये न्यूटन लॉज या मैक्सवेल इक्वेशन का हम बात नहीं करेंगे। इसके साथ मैंने आप लोगों को इसलिए कंपेयर किया कि आप लोगों को यह पता चले कि ये तो इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स तो बिल्कुल अनसॉल्वेबल है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स तो हम हल नहीं कर सकते इस इक्वेशन के बगैर। अब यहां पे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो तो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, वो बाकी फिर हम पढ़ेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है एक्सप्लेन द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ क्वांटम पार्टिकल इन अ स्पेस एंड इन टाइम। स्पेस और टाइम में क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन और क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी, ये कौन एक्सप्लेन करता है, कौन बताता है हमें, कौन कैलकुलेट करता है? एक्सप्लेन मतलब कैलकुलेट, डिटरमाइन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से, इस इक्वेशन की मदद से आप किसी भी क्वांटम पार्टिकल की स्पेस और टाइम में पोजीशन और एनर्जी डिस्क्राइब कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन इन एटम में इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम पार्टिकल है। एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पे? जैसा कि आप श्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए, जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी करेंगे तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं, इजिम्यूथल क्वांटम नंबर, इस तरह स्पिन क्वांटम नंबर एटसेट्रा, ये जो 4 क्वांटम नंबर है ये हम कहां से निकालते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन से। और उनको उस क्वांटम नंबर से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की जो है पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं और इस तरह और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी इस इक्वेशन से हम मालूम कर सकते हैं। तो किसी भी क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन और एनर्जी स्पेस और टाइम में कैलकुलेट करना, मालूम करना या डिस्क्राइब करने के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, बाय यूजिंग दिस वी कैन calculate, we can find the energy and the wave function, of, या एनर्जी स्टेट लेके, एनर्जी लेवल भी लिख सकते हो, एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल्स, and the wave function of the quantum particle,
क्वांटम पार्टिकल की वेव फंक्शन क्या है और क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी स्टेट क्या है। क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी स्टेट और क्वांटम पार्टिकल की वेव फंक्शन ये क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। ये जो साई आप देख रहे हो, ये और ये, इसको क्या कहते हैं, इसको वेव फंक्शन कहते हैं, वेव फंक्शन। इस वेव फंक्शन को मालूम करने के लिए, ये तो सिर्फ साई लिखा है यहां पे, जैसा कि आपने पढ़ा कि साई इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये तो आपने पढ़ा होगा। ये एक वेव फंक्शन है, प्लेन वेव इक्वेशन है। तो इस तरह यहां पे साई लिखा है। अब ये साई किसके बराबर है, मतलब इस तरह का कुछ इक्वेशन इस साई की भी होगी ना, तो ये साई किसके बराबर है, इस साई को मालूम करने के लिए, इसको फंक्शन कहते हैं डिनोट बाय साई। तो इसको मालूम करने के लिए, मतलब इस तरह के इक्वेशन बनाने के लिए कि साई भी किसके तो बराबर है, यहां पे तो सिर्फ साई लिखा है, तो ये किसके बराबर है, इस इक्वेशन को मालूम करने के लिए हम ये इक्वेशन, इस फंक्शन की जो इक्वेशन है उसको मालूम करने के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। अब अगर किसी ने पूछा कि सर हम इसको क्यों मालूम करना चाहते हैं, देखे ये तो है मेन चीज, क्वांटम पार्टिकल जितने भी है इसके साथ वेव एसोसिएटेड है, और इन क्वांटम पार्टिकल को हम एज अ वेव एक्सप्लेन करना चाहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स इज टोटली अबाउट द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। और अगर हम एक पार्टिकल को एज अ वेव एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमें इसकी एक वेव वाला इक्वेशन चाहिए, और उस वेव वाला जो इक्वेशन है उसको वेव फंक्शन कहते हैं। और उस वो फंक्शन अगर हमें चाहिए तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हमें जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल करना है। समझ गए कि नहीं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड द एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट। एनर्जी भी इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वेव फंक्शन। अगर किसी ने पूछा कि वो फंक्शन क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, वेव फंक्शन इज द बेसिक वेव इक्वेशन, मैटर वेव इक्वेशन। अगर हम एक पार्टिकल को एज अ वेव डिस्क्राइब करना चाहते हैं, एज अ वेव एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक वेव इक्वेशन की जरूरत है, और उस वेव इक्वेशन को वेव फंक्शन कहते हैं, और उस वेव फंक्शन को हमने निकालना होता है, और उसको निकालने के लिए हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस्तेमाल करना होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब यहां पे अगर किसी ने ये पूछा कि चलो सर जी ये तो सही हुआ कि वेव फंक्शन, मतलब हमें वेव इक्वेशन चाहिए जिसको वेव फंक्शन कहते हैं, उस वेव फंक्शन को हम यहां से निकालेंगे, लेकिन अगर किसी ने ये पूछा कि हाउ टू फाइंड दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन, हम इसको इस इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, तो आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जो ऑपरेटिंग प्रोसेस है, मतलब आप जब ऑपरेट करेंगे, जब इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे आप सीख सकते हैं। एक वीडियो है, उसकी लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस लिंक को आपने क्लिक करना है, और उस वीडियो में आपने डायरेक्टली ये आपको समझ आ जाएगा कि ये साई हम कैसे निकालते हैं।